सर्दियों में अगर फ़िश फ्राई अच्छे तरीके से की जाए और गरम गरम फ़िश जो है रायता और सलाद के साथ सर्व की जाए तो क्या ही बात है। इतनी ज़बरदस्त फ़िश का पहले आप कलर चेक करें, फिर इसको तोड़ के दिखाती हूँ। अंदर से काफ़ी ड्राई है। अक्सर लोग फ़िश फ्राई करते हैं, ऊपर से जल जाती है और अंदर से कच्ची रह जाती है और इसमें नमी रह जाती है। लेकिन आज जो तरीका बता रही हूँ, इससे फ़िश ऊपर से क्रिस्पी बनेगी, अंदर से ड्राई बनेगी। तो इस तरह की फ़िश अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को देखेंगे और फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने ले लिए 2 किलो फ़िश और ये फ़िश जो है इसको अच्छे तरीके से सबसे पहले आपने धो लेना है और ड्राई कर लेना है। आपकी फ़िश ड्राई होनी चाहिए, इसमें नमी वगैरह बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट स्टेप आप फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट अगले स्टेप भी आपके अच्छे तरीके से होंगे। तो यहाँ पे खुश्क धनिया लेना है आपने 1 चम्मच, दरदरा सा आपने इसको कूट लेना है। चीज़ें नोट करते जाएं। यहाँ पे रेड चिल्ली है क्रश्ड की हुई, ये आपने ले लेनी है, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। उसके बाद आपने सॉल्ट लेना है 1 चम्मच, अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पे है 1 पापरिका पाउडर 1 चम्मच और 1 है लाल मिर्च का पाउडर, ये 1-1 चम्मच हम इसमें डालेंगे। और यहाँ पे हल्दी है, ये भी हम 1 चम्मच ये इसमें ऐड कर देंगे। और अब ये है बेसन। बेसन मैंने 2 चम्मच लिए हैं, अलग अलग करके दिखा रही हूँ। ये 2 चम्मच है, ज़्यादा नहीं डालना वरना पकौड़ों का टेस्ट आएगा। और यहाँ पे जो है फ़िश मसाला है, ये हम इसमें डाल देंगे। मसाले आपने नोट करने हैं अगर आपने क्रिस्पी बनानी है। यहाँ पे लेमन जूस है, ये मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून इसमें डाल दिए हैं। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी टेस्टी बनाना चाहते हैं। और थोड़ा सा हमने इसमें पानी भी मिला देना है ताकि इसका अच्छा सा एक लिक्विड बन जाए। बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो और बहता हुआ भी ना हो, परफेक्ट होना चाहिए। और ये स्टेप आपने लाजमी नोट करना है। अगर आपके ये मसाले परफेक्ट तरीके से आपने बना लिए और फ़िश को अच्छे से मैरिनेट कर लिया तो यकीनन आपकी फ़िश जो है टेस्टफुल बनेगी और अंदर से जो है वो काफ़ी ड्राई बनेगी। मैंने जहाँ भी खाई है फ़िश अंदर से काफ़ी नमी होती है जिसकी वजह से हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर इस तरीके से बनाएंगे तो देखिए आप यकीन भी नहीं कर सकेंगे इतनी अच्छी बनी है। तो यहाँ पे हमने चम्मच से इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। अगर थोड़ा बहुत गाढ़ा भी रह जाए तो आपने मज़ीद इसमें पानी या फिर लेमन जूस ऐड करके इसको इस तरह से बना लेना है। कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बिल्कुल इस तरीके से होनी चाहिए। जैसे ही आप इसको चम्मच पे उठाएंगे तो ये बहेगा नहीं। अगर बहता हुआ बन जाए तो थोड़ा सा थिक कर लेना है इस तरह से। परफेक्ट थिकनेस आप चेक कर सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। अगर इस तरह से बैटर बन गया तो अगली स्टेप जितने भी हैं वो आपके ज़बरदस्त बनने वाले हैं। यहाँ पे ये स्टेप लाजमी आपने नोट करना है। इस तरह से मिक्स करते जाएं और इसको थिक सा अच्छा सा मिक्सचर बना लें। अब इस मिक्सचर को अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ और आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ही लगाना है फ़िश को। फ़िश हमारी ड्राई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ और धुली हुई है। अब इसके ऊपर हमने ये मिक्सचर डाल देना है बग़ैर किसी चम्मच की मदद से। इस तरह से आपने इसके ऊपर सारा मिक्सचर डाल देना है। ये 1 किलो फ़िश के मसाले मैंने बताए हैं। अगर आप 2 किलो फ़िश बना रहे हैं तो ये मसाले आप डबल कर देंगे। अगर आपका हाफ़ केजी फ़िश है तो ये मसाले आपने हाफ़ कर देने हैं। तो ये चीज़ आपने लाजमी नोट करनी है। परफेक्ट टेस्ट लेना है तो सेम 1 किलो फ़िश का मैंने आपको ये सारी जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स हैं बता दिए हैं। अब आप हाथ की मदद से एक एक पीस को अच्छे से मसल के मिक्स कर लें। सारे पीसेस इक्वल आपने लगा लेने हैं। ये मिक्सचर अब परफेक्ट बनता है। 1 किलो फ़िश के लिए जितना हमने बनाया है ये बैटर ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको आपने लगा लेना है, बिल्कुल एक एक पीस उठा के उसको ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मिक्सचर पूरा हो जाता है 1 किलो फ़िश के लिए। जितनी ज़्यादा होगी उतना बैटर भी ज़्यादा होगा, उतने पीस ज़्यादा होंगे तो उस पे ये इजीली लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बेसन की मिक़दार आपने इतनी ही डालनी है। अगर बहुत ज़्यादा बेसन डालेंगे तो बिल्कुल पकौड़ों वाला इसका टेस्ट आएगा। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त सा हमने इसको मैरिनेट 8 घंटे के लिए इसको हमने फ्रिज में रखना है। इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो जाएगी तो हमने 8 घंटे के बाद इसको हमने फ्राई करना है। 8 घंटे हो चुके हैं। 8 घंटे के बाद आप देख सकते हैं फ़िश के पीसेस
जो हमने इसको मसाले लगाए थे, मैरिनेट किए थे, अच्छे से जो है इसके ऊपर लग चुके हैं और ये काफ़ी टेस्टफुल हो चुके हैं। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और अंदर से काफ़ी अच्छे से ड्राई बनेगी। यहाँ पे ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा गर्म कर लेना है। जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए तब आपने इसको थोड़ा सा फ्लेम इसका कम कर लेना है। बाद में इसके अंदर आपने ये पीसेस डालने हैं और पैन को हमेशा आपने कम पीसेस में ही रखना है, फुल नहीं रखना। तो जैसे ही इसकी एक साइड रेड हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो आपने दूसरी साइड बाद में पलटनी है। ये नहीं है कि आपने हर बार इसको ऊपर नीचे करते रहना है, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, वरना पीस जो है वो काफ़ी नरम होते हैं, टूट जाते हैं। तो एक साइड जैसे ही इसकी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो दूसरी साइड इसकी चेंज कर लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं एक साइड इसकी हो गई है गोल्डन ब्राउन, तो हमने इसको चेंज करके दूसरी साइड कर लिया है। अब इसको लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर आपने फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्लेम हाई नहीं रखना। और ये दोनों साइड से जो है गोल्डन ब्राउन हो चुका है। कलर आप जैसा देना चाहे, ज़्यादा डार्क करना है तो इसको मज़ीद पड़ा रहने दें, अदरवाइज़ ये कलर बहुत अच्छा होता है गोल्डन ब्राउन। देख सकते हैं अच्छी और क्रिस्पी फ़िश हमने फ्राई कर ली है। ऑयल आप इसका निकाल लें, बाद में इसको प्लेट में रख लें। जैसे ही इसको आपने सारे पीसेस निकाल के प्लेट में रखने हैं, कुछ देर इसी प्लेट में पड़ा रहने दें। बाद में अपने सर्विंग प्लेट में रखना है। जितना भी एक्सेस ऑयल होगा वो इस प्लेट में आपने जो है सर्विंग के लिए दूसरी प्लेट इस्तेमाल करनी है। ऑयल इसका बिल्कुल सर्विंग प्लेट में नहीं जाना चाहिए। ये देख सकते हैं कलर इसका बहुत ही अच्छा है, खूबसूरत कलर है और लुक देखें, लुक भी बहुत अच्छी आ रही है और खुशबू भी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे सारे पीसेस हम वन बाय वन निकाल लेंगे और फ्लेम का आपने हमेशा ख्याल रखना है, हाई फ्लेम पे कभी फ़िश फ्राई नहीं करनी। ऑयल को गर्म करने के लिए आपने सबसे पहले हाई फ्लेम करनी है। जैसे ही आपने पीस डालने हैं तो उस वक्त आपने फ्लेम मीडियम टू लो कर देनी है। यहाँ पे सारे पीसेस हम एक प्लेट में रखेंगे, ऑयल इसका निकल जाएगा तो फिर सर्विंग प्लेट में हम रखेंगे। यहाँ पे गरम गरम फ़िश हमने फ्राई कर ली है, तोड़ के मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आप देख सकते हैं। अगर दही की चटनी हो, रायता हो और साथ में सैलड हो तो क्या ही बात है। सर्दियों में गरम गरम फ़िश खाने का अपना ही मज़ा है। आप भी घर पे बनाएं, साफ़ और सुथरी, बहुत ही खूबसूरत कलर की फ़िश, बहुत ही मज़ेदार, और आप इंजॉय कर सकते हैं इस तरह की फ़िश। उम्मीद है रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक का बटन प्रेस कर दें। अपने उन फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें जो फ़िश लवर हैं, जिनको फ़िश बहुत पसंद है, क्योंकि इस तरीके से अगर वो बनाएंगे तो उनको काफ़ी अच्छी लगेगी ये फ़िश।